जमीनी स्तर की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे यूपी ग्राम क्रांति न्यूज के साथ। मैं धर्मेंद्र पटेल अभी पहुंच चुका हूं खमरिया खमरिया बीबीएलसी के पास। सूचना मिली थी आज जो धरना जंतर मंतर पे चल रहा है उसी को लेकर के आज खमरिया में धरना देना था, लेकिन यहाँ पर जो बीबीएलसी इंटर कॉलेज के अंतर्गत धरना होना था वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी काफी ज्यादा देखने को मिली। लोगों से जानकारी मिली है, बच्चों से जानकारी मिली कि उस जगह पर धरने की अनुमति नहीं दी जा रही। लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। लोगों से हम बात करेंगे कि क्या क्या समस्या आप आ रही है जिसके वजह से आप लोग धरना नहीं दे पा रहे हो और आप लोगों की मांगे क्या है, जिन मांगों को लेकर के आप सभी लोग एकत्रित हुए हो। क्या समस्या आ रही जो आज आप लोग धरना नहीं दे पा रहे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो गांधीवादी हैं, अहिंसा से करेंगे। फिर भी पुलिस पता नहीं क्यों इतना प्रशासन लगाए है। हमें तो करना चाहिए, हम तो हिंसा नहीं जा रहे, कोई हम टेररिस्ट थोड़ी हैं, आतंकवादी थोड़ी। हम तो देश का भविष्य हैं, तो जाना चाहिए ना। क्या कुछ मांगे हैं आप सभी? मांगे तो हमारी वही है जो सोनम सर कह रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ बस वही। और जो हमारे नीट के चलते हमारे 20 से ज्यादा बच्चे डेथ हुए हैं, आत्महत्या किया है, तो उनको 1-1 करोड़ रुपए। अभी ऐसे यहाँ पर देखा जाए जो धरना आपको नहीं देने दिया गया, जो अनुमति मांगी जा रही है, उसके लिए अगला कदम आप लोग क्या उठाने वाले? अगला कदम क्या, अब यही है कि हमें तो जाना चाहिए, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज भी कर सकती है क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो इसमें तो पुलिस की गलती है, देना चाहिए ना, क्योंकि हमारा तो ये फंडामेंटल राइट्स है कि मुझे परमिशन मिलनी चाहिए। हाँ, यही। आप सभी लोग बताएं अभी अगला मूवमेंट आप सभी लोगों का क्या होगा? हमारा यही मोमेंट होगा कि आज हमको अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो लाठी चार्ज करेंगे। तो कितने लोगों पे करेंगे? हम लोग लाठी चार्ज भी करने के लिए तैयार, लाठी खाने के लिए तैयार। कितने लोगों पे लाठी चलाएंगे? और हमारा मकसद यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो 4 लाइन के माध्यम से कहूंगा कि बच्चे हुए हलकान चलो इस्तीफा दो, बच्चे हुए हलकान चलो इस्तीफा दो, कुछ दिन के मेहमान चलो इस्तीफा दो, और थोड़ी सी भी शर्म बची हो अगर तुम में तो धर्मेंद्र प्रधान चलो इस्तीफा दो। देखिए, सारे नौजवान आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वर्तमान सरकार जिस तरीके से पेपर लीक कर रही है और जिस तरीके से लगातार पूरे देश में परीक्षाएं होती हैं और बाद में वो पेपर लीक हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से नौजवान तो इस स्थिति में है कि इस पेपर देने के बाद शायद उनकी उम्र ना बचे, उम्र निकल जाए। तो आज नौजवानों का भविष्य बहुत खतरे में है। और नीट में तो 20 छात्रों की जानें भी गई हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो इन परिस्थितियों में सरकार को तो मतलब शर्म करना चाहिए और नौजवानों की जो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उनको पद से हटाने के बाद इसकी जांच और दोषी व्यक्तियों को कठोरतम सजा दी जाए। अभी जैसे देखा जाए दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे काफी ज्यादा लाठियां चलाई गई छात्रों के ऊपर, और उस पर अब तक देखा जाए छात्र और भी संख्या में वहां पर पहुंचे। पूरे भारत में देखा जाए तो आंदोलन जारी। हिंदुस्तान के इतिहास में इतना दमनकारी आंदोलन सरकार द्वारा कभी नहीं किया गया। छात्र, नौजवान और उनके अभिभावक भी वहां पर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी एक डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। और सोनम वांगचुक भी वहां पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे थे। और दीपिके जो कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी लगातार नौजवानों से और सबसे अपील कर रहे थे। सब नौजवान वहाँ पहुँच रहे थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सरकार की मंशा, जब उन्होंने 20 तारीख मार्च के लिए दिन तय किया और वहाँ पे लाखों की संख्या में नौजवान पूरे देश से पहुँचा, सरकार ने उनको दमन करने के लिए इस तरीके से लाठीचार्ज किया और हमारी बहनों के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया गया, उनके वस्त्र फाड़े गए और भी अमानवीय घटनाएं सुनने में आई हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ये मोदी सरकार का सबसे निकृष्ट और निंदनीय कार्य है। और अब तो हम लोगों को लगता है कि ये मोदी सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए, इनको गद्दी छोड़नी चाहिए। नौजवानों ने तय कर दिया है कि अब तुम सरकार चलाने लायक नहीं बचे हो, तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए था। और इस देश का नौजवान तभी मानेगा जब ये भ्रष्ट सरकार को हटा लेगा। एक चीज जैसे देखी गई जो पटना में वो बिहार के अंतर्गत जो धरना हुआ था वहां पर जो छात्रों का विरोध करने का जो देखा गया उसमें कि जैसे जब पुलिस लाठी चलाने आती है तो लोग बच्चे वहां पर राष्ट्रगान चालू कर देते हैं। देखिए, अब सरकार की लाठी से बचने के लिए बच्चों, नौजवानों के पास अब जंजीर बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास बहुत अपना खुद का नॉलेज है, तो वो अपना रास्ता चुनते हैं और ये अच्छा तरीका है उनका शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने का। और
जहां तक हमारा लीगल राइट है कि हम जब किसी सरकार की कोई खराब नीति हो तो हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इस संवैधानिक अधिकार का भी हनन सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से इसको तो जाना चाहिए। आज अभी जो परमिशन आप लोगों को नहीं मिला, इसके लिए क्या अगला कदम उठाने वाले? बात परमिशन की है ही नहीं, हम बताए ना हमारा लीगल अधिकार है कि हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये तो दमनकारी पूर्ण रवैया है सरकार का। लीगल प्रोटेस्ट करने के लिए हर नागरिक का अपना अधिकार है और उस अधिकार का ये हनन है। ये सरकार जबरदस्ती परमिशन का बहाना ले रही है, लेकिन ये हमारे अधिकारों का हनन है। हम किसी भी समय अपने प्रोटेस्ट को कर सकते हैं। अपना बच्चों ने शांत मार्च निकालने की बात कही थी, लेकिन उनका मानना है कि ये बच्चे शांत मार्च नहीं, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए वो एक बताया ना, गलत तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। सब बच्चों की एक इच्छा थी अपनी बात रखने की, लेकिन और हमारा अधिकार है संवैधानिक। लेकिन अब सरकार दमनकारी सरकार, उनके अधिकारी दमनकारी हैं। जब सरकार दमनकारी है तो उनके अधिकारी भी दमनकारी हैं। और लगातार देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस, दिल्ली पुलिस का तो मानवीय दंगा आप देख ही चुके हैं। और हमें लगता है जब उत्तर प्रदेश और केंद्र में उन्हीं की सरकार है तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी कहीं उनसे बाहर थोड़ी है। उनका भी वही रवैया है कि हम नहीं निकलने देंगे।